करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस मैं यही अरमान रखती हूँ, बस मैं यही अरमान रखती हूँ। परम माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय जी और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य को आरंभ करने से पहले इस सभा से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वह कौन सी चीज है जिसे हम तक तो यही प्रश्न सन 1948 से पहले किसी कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने उसके अनेक अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, किसी ने कहा कि हम सूरज को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के पार खड़ा हुआ एक छात्र अपनी दबदबाई आंखों को लेकर खड़ा होता है और पानी से भरे हुए घड़े की तरफ देखकर बोलता है कि मैं प्यास से तड़पकर मर भी रहा हूँ परंतु इस घड़े को देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता, क्योंकि मैं वंचित जाति का छात्र हूँ। और वही वंचित जाति का छात्र कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज 75 वर्षों के बाद सवाल भी नहीं है, कक्षा भी नहीं है, पानी का घड़ा भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो है कि आज किसी भी जाति का छात्र सबके साथ बैठकर तो पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, पानी भी पी सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, इस देश के जरूरत पर बैठ करके एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में अपनी प्रगति के मार्ग पर कोशिश कर सकती है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने, ये ताकत दी हमको हमारे संविधान ने। जब जब हमारे अधिकारों की बात आई है तब तब संविधान का रक्षा किया। महोदय, भारत के संविधान की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत ही लंबी रही है। जब भारत आजाद हुआ तो उनके साथ कई सहोदर राष्ट्र हुए, आजाद हुए, लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर कठोरता है, सांप्रदायिकता है, गरीबी है, भुखमरी है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर में बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। लंदन में मुस्कुराते हुए कोई चर्चिल ने कहा था कि अगर ये देश आजाद हो भी जाएगा तो भी बहुत अंदर टिकेगा नहीं, टूट करके बिखर जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि नर्क में चर्चिल की आत्मा देख रही होगी तो ये सोच रही होगी कि देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते। क्योंकि आज भारत वही भारत है जो पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक, पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक, क्योंकि आज ये वही भारत है जो पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पूरी दुनिया में सबसे कम बजट पहुंचा देता है। वही भारत है जो टोक्यो में ओलंपिक में टोक्यो की धरती पर तिरंगा झंडा फहरा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इसी तरह इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो यकीन मानिए 2048 तक हमारे विकसित भारत का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि मैं अपनी वाणी को विराम देना कह चाहूंगी कि वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोफोन हो, पोस्ट हो, इन सबको भी हमने दिए। अपने भारत के सीईओ अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं। खेल जगत में चमकने वाले भी भारत के सितारे हैं। अपने पौरुष के बल पर दुनिया को सदा बदलाएंगे। विश्व गुरु अंकल भी थे, आज भी है और सदा कहलाएंगे।